अरेहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है तेने को स्वरूप जाने रागे ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तेने ही से काज सभी आज भयो करे जोरे बारे बारे बंदे ना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है मंगलमय मंगले करने बीते रागे विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करे मंगल करी हो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सबे पावे निज पद राज शिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाश के सुखे करन नमो शुद्ध शिविभू नमो शुद्ध शिविभू। क्वेश्चन नंबर 144 144 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 330 पे देखेंगे। यही है ना। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहने में कोई भ्रम कैसे नहीं होता? बोली पूर्णिमा आंटी। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीवादि का व आश्रवादि का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसा श्रद्धान होने पर सम्यक्त होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादि का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है। इस प्रकार से इसको कोई भ्रम भी नहीं रहता है। बढ़िया है कि जीव अजीव का आश्रवादि का सबका इसमें श्रद्धान होता है। तत्वार्थ श्रद्धान में तो जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है कि रागादि से भेद ज्ञान हो, रागादि से भिन्नता जाने, वो यहाँ पर समझ में आता है। और किसी मतलब अपना जो लक्ष्य है जो उससे कम में संतुष्ट नहीं होता, यानी जो सम्यक्त है वो सम्यक्त वहां पर प्राप्त होता है, संतुष्ट नहीं होता कि जैसे पहले खाली देव गुरु धर्म का श्रद्धान किया, उनको माना और भी संतुष्ट हो गया, इतना स्वयं पर को जाना, बाकी राग आदि को जाना ही नहीं और संतुष्ट हो गया। ऐसी समस्या, ऐसा भ्रम यहाँ पर नहीं होता। तुच्छ बुद्धियों के लिए भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कैसे उपयोगी है? बोलिए प्रमिला जी। मैं बोलूं? हाँ। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमानों उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को भाषित नहीं होता। इसलिए तुच्छ बुद्धियों के लिए भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण उपयोगी। तुच्छ बुद्धियों को ये भाषित होता है, ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में। बाकी तीन लक्षण समझ में आ जाते हैं जल्दी से, लेकिन कि अन्य लक्षणों को पकड़े उसमें तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। बोली भी नहीं। मैं तो तत्वार्थ वो तत्त्वज्ञान शौकाचार्य लेके बैठी हूँ, उसमें तो है नहीं, अभी मोक्ष और प्रकाशक की क्लास है शाम को।
मोक्ष प्रकार। अच्छा, रत्नगण शावकाचार्य दिन में होती है 12 से 1। अभी मोक्ष में प्रकाशक। मिथ्या दृष्टि के लिए तत्वार श्रद्धान लक्षण कैसे उपयोगी है? अनीता आंटी। मिथ्या दृष्टि के लिए यह आभास मात्र हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र ना हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। हाँ, क्योंकि ये आभास मात्र अगर मिथ्या दृष्टि के है तो तत्वार्थों का विचार तो जो हमारा विपरीत अभिप्राय है उसको दूर करने में जल्दी से कारण बन जाता है, तत्वार्थों का विचार करना। लेकिन अन्य लक्षण है, क्योंकि पीछे कहा ना उसमें भ्रम हो सकता है, इसलिए वो हमारे विपरीत अभिप्राय को दूर करने में वो जल्दी से शीघ्रता से कारण नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाते हैं। आगे, निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक तो किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह निश्चय सम्यक है, क्योंकि यह सम्यक का सत्यार्थ स्वरूप है तथा सत्यार्थ का नाम ही निश्चय है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान व व्यवहार सम्यक है, क्योंकि वह कारण में कार्य का उपचार है, इसलिए इसे व्यवहार सम्यक कहा है। सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान व्यवहार सम्यक किस प्रकार है? निशांति। सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान होता है और उसी के निमित्त से श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का भी अभाव होता है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है और देव गुरु धर्मादि का जो श्रद्धान है वो उस निश्चय सम्यक्त्व में कारण होने से व्यवहार सम्यक्त्व है। बढ़िया, कारण कार्य का उपचार। ठीक, इतना करते हैं। आगे और दिए हुए ना, अभी एक पेज के और है ना, आगे कल कर लेंगे फिर। 152 तक ही है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो अभी 4 बज गए ना, ये 49, 50, 51, 52 वो कल कर लेंगे। ठीक, कल से वहां आ जाए स्मारक की। अभी 2-3 दिन रुक जाओ, मेरे घुटनों में तकलीफ है, चलने में परेशानी होती इसलिए। ठीक है। देखिए, अपनी चर्चा यहाँ चल रही है सम्यक के भेद और उनके स्वरूप के संबंध में। तो अलग अलग प्रकार से सम्यक के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले भेद बताए निश्चय और व्यवहार सम्यक, और उसके बाद में निमित्त की अपेक्षा से 10 भेद सम्यक के बताए। कौन सुनाएंगे आज, जिन्होंने कल नहीं सुनाए? आपने कल नहीं सुनाया सुनीता आंटी? नहीं सुना है। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सम्यक, सूत्र सम्यक, संक्षेप सम्यक, अर्थ सम्यक, विस्तार सम्यक और अवगाढ़, परमावगाढ़। एक बीच में बीज रह गया, बीज सम्यक। हाँ, बीज सम्यक। बढ़िया। और कौन है? बोलिए निशांति। आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। बढ़िया। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, बीज सम्यक, अर्थ सम्यक, संक्षेप सम्यक, विस्तार सम्यक, अवगाढ़, परम अवगाढ़ और उपदेश सम्यक तो हो गया। सूत्र, उपदेश, सूत्र और उपदेश ही है। हाँ, सूत्र और उपदेश हो गया। क्रम भी गड़बड़ हो गया पूरा। वैसे तो इनमें ऐसा क्रम तो नहीं है, लेकिन क्रम से याद करने में अपने को सुविधा रहती, नहीं तो पता नहीं चलता है कौन सा भूल गए हैं, ऐसा हो जाता है। बोलिए सुमन जी।
आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। बढ़िया। क्योंकि वो जो 4 अनुयोग वाले ना, तो थोड़ा सा उनको 4 अनुयोग का क्रम याद कर लें। पहले प्रथमानुयोग वाला आएगा, फिर चरणानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग। तो पहले उपदेश, फिर सूत्र, फिर बीज और फिर संक्षेप, फिर संक्षेप के साथ में विस्तार और फिर अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़। आज्ञा मार्ग तो सबको याद हो ही गए, 2 नाम, तो उनको अलग से करने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे करके थोड़ा सा सरल हो जाता है। आज्ञा मार्ग याद है, शुरू के 2, अवगाढ़ परमावगाढ़ लास्ट के 2 याद है। बीच के 4 अनुयोग वाले हैं, 8 हो गए। अब 2 बचे, तो वो संक्षेप आ रहा है ना 4 अनुयोग वाले में लास्ट में, संक्षेप के साथ में विस्तार और अर्थज। बस ये 2 अलग से उनको याद करना, ध्यान करना, ठीक है। क्रम भी रहेगा, क्रम भी वही है और याद भी हो जाएगा। कल अपन ने शुरू किया था कि सम्यक के 3 भेद, ये कर्णानुयोग की अपेक्षा से, दर्शन मोह की निमित्तता की अपेक्षा से 3 भेद सम्यक के किए जाते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? सबको नाम आते हैं। औपशमिक सम्यक्त, शैवशमिक सम्यक्त और शायिक सम्यक्त। यानी कर्मों में क्या स्थिति बन रही है, उस आधार पे ये सम्यक्त के नाम है। कौन से कर्म में होती है ये स्थितियां? ये दर्शन मोहनी, मुख्य रूप से दर्शन मोहनी, और अनंतानुबंधी को उसी में गर्भित कर लिया है, क्योंकि वो दर्शन मोहनी के साथ ही रहती है ना, इसलिए अलग से चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी दोनों नहीं बोलते, दर्शन मोह की मुख्यता से बोला जाता है। तो यदि वो दर्शन मोहनी का, या अपन प्रकृतियां देखें तो अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 5, या फिर सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 6-7 जितने भी हैं, 5-6-7 जो भी प्रकृतियां सम्यक्त की विरोधी हैं, सम्यक्त की घातक हैं, कौन सी है वो 7 प्रकृतियां? बोले सुमन जी। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3 तो इसकी, और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। बढ़िया। 4 तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ये 7 प्रकृतियां हैं, ये सम्यक्त की विरोधी हैं, घातक हैं, सम्यक्त होने में बाधा डालती हैं। तो इन 7 प्रकृतियों का यदि उपशम हो रहा है, तो उस समय जीव का क्या भाव होगा कि ये 7 प्रकृतियां श्रद्धा गुण का घात कर रही थी, श्रद्धा की विपरीतता ला रही थी, तो श्रद्धा गुण सम्यक रूप हो जाएगा, क्योंकि ये इनका उपशम हो रहा है, ये दब गई है, ये अभी उदय में नहीं है, फ्रंट में नहीं है। तो जब ये फ्रंट में नहीं है, तो जो ये काम कर रही थी वो काम अब नहीं होगा। ये मिथ्यात्व का उदय ला रही थी या सम्यक तो नहीं होने दे रही थी। तो जब इन 7 प्रकृतियों को दबाया गया, 7 अपन बोलेंगे कॉमन रूप से, यथा योग्य समझ लेना, जिसके 5 हो, 6 हो, 7 हो, उस हिसाब से। तो ये 7 प्रकृतियां जब दबी है, इसका मतलब है अभी वो उस जगह पर, उस समय पर वो प्रकृतियां उदय में नहीं है, इसका नाम है दबी है। सत्ता में तो रखी है, लेकिन अभी वर्तमान काल में उनका उदय नहीं है, उसको बोलते हैं दबना। तो ये उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है, अन्य कर्मों में उपशम नहीं होता है। अन्य घातिया कर्मों में शिवोपशम होता है, और अघातिया कर्मों में तो ना उपशम होता है ना शिवोपशम होता है। अघातिया कर्मों में 2 ही स्थितियां बनती हैं। क्या स्थितियां बनती हैं? या तो उनका उदय होगा या उनका क्षय होगा। अघातिया कर्मों में 2 ही काम होंगे। लेकिन जो घातिया कर्म है, घातिया कर्मों में से मोहनी को छोड़ के 3 है, उन 3 में उनका शिवोपशम होता है, उनका क्षय होता है, और सामान्य रूप से उदय बोल सकते हैं, यद्यपि वो शिवोपशम रूपी होता है, लेकिन उदय भी कह सकते हैं। तो उनका उदय होता है, शिवोपशम होता है और क्षय होता है। इन 3, कौन से 3? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इन 3 में उपशम नहीं होता। अघातिया में तो होता ही नहीं है। घातिया में भी जो ये 3 है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 में उपशम नहीं होता। तो उपशम किस में होता है? उपशम केवल मोहनीय कर्म में होता है। तो मोहनीय कर्म की कितनी स्थितियां हो गई, कितनी तरह की? मोहनी का उदय होता है, शिवोपशम होता है, शिवोपशम भी होता है, क्षय होता है, क्षय भी होता है, और उपशम होता है,
ये उपशम भी होता है। मोहनीय कर्म में चारों तरह की स्थितियां बनती हैं, उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम। ये चारों चीजें केवल मोहनीय कर्म में होती हैं। बाकी के 3 घातीय कर्मों में 3 स्थितियां, उदय, क्षय या क्षय उपशम। और अघातीय कर्मों में 2 ही स्थितियां हैं, या तो उदय है या क्षय है। उनका ना क्षय उपशम होता है। क्या होगा उनका क्षय उपशम? नाम कर्म का क्षय उपशम होगा। क्या स्थिति होगी? थोड़ा शरीर है, थोड़ा नहीं है, कैसे बनेगा? बनेगी नहीं वो चीज। इसलिए अघातीय कर्मों में तो या तो उदय है या क्षय है, 2 ही परिस्थितियां हैं। घातीय कर्मों में 3 घातीय कर्मों में 3 स्थितियां हैं और मोहनीय कर्म में 4 स्थितियां हैं। तो ये जो उपशम वाला काम हो रहा है, यानी कि किसी टाइम फ्रेम में, किसी समय पर ऐसा हुआ कि मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। मोहनी में दर्शन मोहनी, ये जो 7 प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों का उदय नहीं है। इसका नाम है कि उनका हो गया है उपशम। उपशम कब कह रहे हैं? अकेला उदय नहीं है इतना नहीं, सत्ता में तो रखा है, उदय में नहीं है, वो स्थिति कहलाएगी उपशम। और सत्ता में भी नहीं है और उदय भी नहीं है, तो फिर क्या कहलाएगा? फिर तो क्षय हो गया। इसलिए उपशम कब होगा? कि जब सत्ता में तो रखा है लेकिन अभी वर्तमान में उसका उदय नहीं है, वो स्थिति कहलाती है उपशम की। अपने शब्दों में हम उसे कहते हैं कि दबाया है। ये सब काम, ये जो उपशम हो रहा है, ये जीव के परिणामों के निमित्त से होता है। तो जीव के परिणामों के निमित्त से जब ये दर्शन मोहनी की 3 और अनंत अनुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, तो उस समय होने वाला जीव के भाव को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो जो जीव का भाव क्या हुआ? जीव का भाव कहलाएगा औपशमिक। और उससे कौन सा भाव बनेगा? औपशमिक ज्ञान, औपशमिक दर्शन, औपशमिक सुख, ये नहीं बनेंगे। औपशमिक सम्यक्त्व, क्योंकि वो श्रद्धा हुई है सिंह, श्रद्धा का घात कर रहे थे ना ये कर्म, ये प्रकृतियां, तो श्रद्धा पे ही उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए उस समय होने वाले जीव के भाव को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। कितने प्रकार का होता है औपशमिक सम्यक्त्व? रेखा जी, दिल्ली, औपशमिक सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? बोलिए, कल पढ़ा था। हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, कौन कौन से 2? एक तो सम्यक चारित्र और एक नहीं, औपशमिक भाव नहीं पूछ रही, औपशमिक सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? कल पढ़ाए थे ना अपन, कल थे आप क्लास में? हाँ थी। चलिए कोई बात नहीं। बोली मनोरमा आंटी, कौन से 2 प्रकार का है? प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक। बहुत बढ़िया। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम 2 प्रकार के हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहेंगे? बोली बेला जी। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो सम्यक्त होगा वो चाहे शादी जो में, औपशमिक, जो सम्यक्त होगा नहीं है, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक शैक्षमिक भी हो सकता है। जो औपशमिक सम्यक्त हाँ, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। ठीक है। प्रथमोपशम सम्यक्त कौन से गुणस्थानों में होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त के गुणस्थान, पूर्णिमा आंटी। चौथे पांचवे दोनों गुणस्थान में होता है। बस चौथे पांचवे में? चौथे पांचवे सातवें। हाँ, तो 4 से 7 छठे में भी, छठे में सम्यक्त का अभाव थोड़ी ना है। हाँ, नहीं, छठे में भी रहेगा। हाँ, फिर छठे में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, सम्यक्त नहीं चौथे तो। से 7वें तक आ जाएगा। हाँ, 4 से 7 ये प्रथमोपशम सम्यक्त थे। ठीक है। सामान्य रूप से औपशमिक सम्यक्त पूछेंगे तो औपशमिक सम्यक्त कॉमन पूछेंगे तो उसके गुणस्थान अलग आएंगे। अभी अपन ने पूछा है प्रथमोपशम, तो प्रथमोपशम सम्यक्त के गुणस्थान 4 से 7। ठीक है। द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? सुमन जी। क्षय
औपशमिक सम्यक्त्व के काल में जब श्रेणी चढ़ने औपशमिक सम्यक्त्व होता है और श्रेणी के काल में उसके परिणामों में जो विशुद्धि आती है उसे द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। कुछ हाँ सही नहीं है, आपका नेटवर्क भी गड़बड़ था और आप, लेकिन आपकी जवाब भी गड़बड़ी है, पूरा सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। बोलिए अनिता आंटी। उपशम श्रेणी के चढ़ने के सन्मुख जो छह उपशम सम्यक है सप्तम स्थान में, उसमें जो उपशम सम्यक होता है उसे द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। शिवोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जीव के, शिवोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जीव के जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी। इसमें दो करण के अभाव पूर्वक बोलते हैं ना, उसमें अधय करण और अपूर्व करण, दो करण होते ना इसमें, तो है ना द्वितीयोपशम के लिए नहीं। हाँ बताए शायद मेरे ख्याल से किसी ने, बाकी जब तीन करण परिणाम बताए, 3-4 जगह होते ना अलग अलग जगह पर, तो इधर द्वितीयोपशम करने में 2 करण परिणाम होते, बोले 2 करण परिणाम। मैं कंफर्म देख के बताऊंगी आपको, एक बार आप दीपक भैया से और पूछ लेना और मैं भी देख लूंगी। तो मंगलायतन ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करिए ना द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को। हाँ देखिए, जहां तक मैं सोचती हूँ ना कि औपशमिक सम्यक के लिए 3 करण चाहिए, तो द्वितीयोपशम के लिए भी 3 ही करण चाहिए, होने चाहिए। फिर भी मैं एक बार और देख लूंगी ये बात। तो द्वितीयोपशम क्या है कि जो जीव श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणियां 2 प्रकार की हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी है। शपक श्रेणी कौन जीव चढ़ सकते हैं, कौन से सम्यक दृष्टि जीव चढ़ सकते हैं? शपक श्रेणी शायिक सम्यक दृष्टि, ठीक है। उपशम श्रेणी कौन से सम्यक दृष्टि जीव चढ़ सकते हैं? औपशमिक सम्यक दृष्टि अकेला, औपशमिक भी चढ़ सकते हैं, शायिक भी चढ़ सकते हैं। उपशम श्रेणी दो तरह के सम्यक दृष्टि चढ़ सकते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो भी उपशम सम्यक श्रेणी चढ़ सकता है, शायिक सम्यक दृष्टि हो तो भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन शपक श्रेणी अकेला शायिक सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है। शिवोपशम सम्यक दृष्टि कौन सी श्रेणी चढ़ सकता है? शिवोपशम श्रेणी। शिवोपशम सम्यक दृष्टि के लिए कौन सी श्रेणी है? तो शिवोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अयोग्य है श्रेणी चढ़ने की। तो शिवोपशम सम्यक दृष्टि कोई श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो जिस जीव के पास में 7वें गुणस्थान में कोई जीव है और उसके पास में शैवपशमिक सम्यक्त्व है, अब वो शैवपशमिक सम्यक्त्व से, शैवपशमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या है, अभी तो अपन आगे आएगी चर्चा, वो मलिनता लाता है। शैवपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, उसके कारण सम्यक्त्व में उतनी क्लियरिटी नहीं होती। शिवोपशम जो होता है ना, औपशमिक भाव क्लियर होता है पूर्ण रूप से, दबा हुआ है ना मैल कर्ममल, तो वो ऊपर जो पानी है वो एकदम क्लियर है, और शायिक में तो है ही नहीं मल। लेकिन शिवोपशम में क्या है कि क्लियरिटी कम है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें कचरा मिला हुआ है, तो वो जो कचरा मिला हुआ है ये क्लियरिटी नहीं है। ऐसे परिणामों के साथ, ऐसे शिवोपशम सम्यक्त रूप परिणामों के साथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि श्रेणी है अत्यंत विशुद्ध परिणाम, तो वो जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो अब क्या करें, उसको श्रेणी चढ़ने का भाव मतलब पुरुषार्थ अंदर से हो रहा है, तो श्रेणी चढ़ने का यदि अंदर से पुरुषार्थ हो रहा है तो 2 काम कर सकता है। या तो वो इतना उग्र पुरुषार्थ करे कि अपने जो शैवपशम सम्यक्त्व है उसको पहले शायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट करे, और फिर जो श्रेणी वो चढ़ पाए उपशम या शायिक शपक वो चढ़े। तो या तो वो शायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट करे शिवोपशम सम्यक्त्व से, या फिर क्या हो, या फिर वो वापस औपशमिक सम्यक्त्व करे, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व क्लियर है, शायिक सम्यक्त्व क्लियर है, शिवोपशम सम्यक्त्व में क्लियरिटी नहीं है। तो 2 ऑप्शन है, या तो वो उग्र पुरुषार्थी है तो शायिक सम्यक्त्व करके फिर श्रेणी चढ़े, और अगर पुरुषार्थ में कमी रह जाती है तो शायिक सम्यक्त्व नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि दोबारा से औपशमिक सम्यक्त्व करता है। शिवोपशम सम्यक्त्व के काल में, मतलब शिवोपशम सम्यक्त्व है अभी, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, और उसके बाद में वो वापस से औपशमिक सम्यक्त्व करता है, तो वो जो औपशमिक सम्यक्त्व उसको हो रहा है वो कहलाता है द्वितीयोपशम।
इसलिए हमने परिभाषा क्या बनाई, शोभशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जीव के जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। बोलिए आशा आंटी। उपशम करने क्यों छोड़ता है? शायक देखो, सम्यक तो है वो श्रद्धा गुण का परिणाम है, श्रद्धा शायक हो तो गई, शायक हो गई ना उसके तो। हाँ श्रद्धा शायक हो गई, लेकिन श्रेणी है वो चारित्र के काम के लिए हो रही है, इसलिए हर गुण की स्वतंत्रता दिखाई दे रही है कि अंदर श्रद्धा सम्यक होने पर भी अभी पुरुषार्थ इतना उग्र नहीं हुआ कि वो चारित्र मोहनी का क्षय कर सके, तो चारित्र मोहनी को उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए उपशम चंडी चढ़ सकता है। चारित्र मोहनी के क्षय के लिए कोई अलग से थोड़ी काम करना पड़ता है, यही है ना सम्यक, ये क्षय, ये मतलब द्वितीय उपशम और यही वाली करने पड़ते हैं ना शायिक, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो द्वितीय उपशम तो श्रेणी चढ़ने के लिए आपको पहले वो चाहिए, जैसे पासपोर्ट वीजा चाहिए ना कहीं जाने के लिए, वो द्वितीय उपशम तो वो पासपोर्ट है, वीजा है। अब आप जाओगे उसके बाद में तो श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ तो अलग है, वो काम तो अलग है, वो तो 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां 11वां 12वां वो गुणस्थान अलग है। ये द्वितीयोपशम का काम तो 7वें में, साती शय प्रमत्त जो दशा है वहां पर हो रहा है, ये तो पहले का काम है। और फिर श्रेणी का काम वो अलग होगा, वहां श्रेणी में होगा चारित्र मोह का उपशम या शय जो भी करना है। अभी तो पहले अपने सम्यक को सही करो आप, पहले आप ये डॉक्यूमेंट सही करो अपना, ये डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, तो वो पहले सही होता है, उसके बाद में आगे का काम होता है। लेकिन 8वें में 9वें में भी है तो परिणामों की विशुद्धता ना, और उसमें क्या है? परिणामों की विशुद्धता है तो और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई विशुद्धता ना, उसी विशुद्धता के बल से तो चारित्र मोहनी उपशम होता है या क्षय होता है। 7वें से अधिक विशुद्धता 8वें में, 8वें से अधिक विशुद्धता 9वें में, उससे अधिक 10वें में, वो विशुद्धता बढ़ती जा रही है। अपन ने देखे थे जब ये पढ़ा था सम्यक सन्मुख, और ये तब अभी यहाँ पे भी आएगा थोड़ा कि अपूर्व करण गुणस्थान है, 7वां सातिशय प्रमत्त है, तो वो करण परिणामों में जब अपन ने देखा था, ये तो गुणस्थान की बात है, वहां करण में भी समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, ये एक आवश्यक, 4 आवश्यक देखे थे ना, तो वो जो 7वें मतलब अधः करण में ये आवश्यक हुआ समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि, वो अपूर्व करण में भी चलता है, निवृत्ति करण में भी चलता है, तो विशुद्धता बढ़ती जाती है, अनंत गुणी बढ़ रही है। फिर भी यानी कितनी मलिनता है आप सोचो, हर समय अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है, तो जब पहले समय में अनंत गुणी हो गई तो दूसरे समय में तो पूरा विशुद्ध हो जाना चाहिए साफ। ऐसा मतलब लगता नहीं अपने को, अनंत गुणी विशुद्धता, अनंत गुणी, और हर घंटे में या हर गुणस्थान में नहीं, हर समय, और असंख्यात असंख्यात समयों का तो कम से कम है ही, जो भी काल है हर समय अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है, अंतर अंतर मूर्त के काल है ना सब में, अध्ययकरण में, अपूर्व करण में, निवृत्ति करण में, हर समय अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा कि विशुद्धता कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मलिनता कितनी ज्यादा है, कितना धोना पड़ रहा है, कितना धोना पड़ रहा है, ये हर समय अनंत गुणी विशुद्धता, हर समय अनंत गुणी विशुद्धता, ये करण परिणाम, तब जाके वो ये गंदी। बोलिए सुमन जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा और मुझे क्लियर, जैसे आप ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, उसमें हम मिथ्यात्व का अभाव देख रहे हैं, 7 प्रकृतियों का उपशम देख रहे हैं, है ना, वही बात है ना। और इसमें क्षयोपशम सम्यक्त्व में कर्म प्रकृतियों की क्या स्थिति होती है? वो अभी करेंगे अपन आगे। क्षयोपशम में तो क्या स्थिति होती है, द्वितीयोपशम में क्या है, जैसे प्रथमोपशम में 7 प्रकृतियों का उपशम है, वैसे ही द्वितीयोपशम में भी 7 प्रकृतियों का उपशम है। क्षयोपशम में क्या होता है, अभी वरवली ऐसा देख लीजिए, क्षयोपशम में एक प्रकृति का उदय रहता है, सम्यक प्रकृति उसका उदय रहता है, बाकी वो क्षयोपशम रूप अवस्था रहती है, उदयावाविष्ट वो रहता है। और शायिक में सातवीं प्रकृति का सत्ता में ही नहीं है। ख्याल आ गया, ठीक है, ठीक। देखिए अभी थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ भी यही बात है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से पढ़ते हुए। पेज नंबर 331, 331 नंबर का पेज है। वहाँ औपशमिक सम्यक्त के 2 भेद हैं, नहीं 331 नहीं, सॉरी
333 है। वहाँ औपशमिक सम्यक्त के दो भेद हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। वहां मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। वहां इतना विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनी की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी रूप व सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करता है। तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो कितनी प्रकृतियों के उपशम द्वारा होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के तो दर्शन मोहनी की यहाँ एक मिथ्यात्व का है ना, यहाँ क्योंकि दर्शन मोहनी की मुख्यता से बात कर रहे हैं, ऊपर कह दिया यह तीन भेद दर्शन मोह की अपेक्षा से कहे हैं, इसलिए दर्शन मोह की ही मुख्यता से यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब है कि अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि ही बना हुआ है, जिसने कभी भी अनादि काल से आज तक समय तो प्राप्त नहीं किया, ऐसा जीव कहलाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियां हैं, उसके पास में दर्शन मोहनी की एक मिथ्यात्व नाम की ही प्रकृति है। यद्यपि दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं, लेकिन जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है उसके पास में तीन भेद नहीं होते, उसके पास एक मिथ्यात्व प्रकृति की ही सत्ता है। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो उपशम करेगा, तो किसका करेगा? केवल मिथ्यात्व का, उसके पास है ही मिथ्यात्व, तो वो एक का करता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी रूप परिणमित करता है, तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है। देखो ये तीन कब होते हैं, पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं, आप लोगों को तो मालूम है, तो जल्दी से अपना काम हो जाएगा कि ये अनादि काल से तो जीव के पास मिथ्यात्व का एक बड़ा पहाड़ चट्टान है। तो फिर ये तीन कब होते हैं? तीन तो भेद कहे हैं, 148 प्रकृतियों में दर्शन मोहनी के तीन भेद, कि जिस समय जीव दर्शन में औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करता है, तो औपशमिक सम्यक्त के काल में ये इस मिथ्यात्व के पहाड़ के तीन टुकड़े हो जाते हैं, और तीन टुकड़े भी वो बराबर रूप नहीं होते, वो उसका सब हिसाब अलग है। यानी वही मिथ्यात्व, यहाँ क्या कह रहे हैं, उस मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी रूप और सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करता है। यानी वही जो मिथ्यात्व के परमाणु थे, मिथ्यात्व कैसी प्रकृति है, देशघाती है कि सर्वघाती है? मिथ्यात्व प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है? सर्वघाती है ना। सर्वघाती प्रकृतियों के जो स्पर्धक होते हैं वो किस रूप में होते हैं? लता, दारू, अस्थि, शैल, कौन से टाइप के होते हैं सर्वघाती प्रकृतियों के स्पर्धक? चारों टाइप के होते हैं? नहीं, बोलिए प्रमिला जी। उनके सेल, अस्थि और लता का 99% और दारू का 99% और लता का ऐसा कुछ होता है ना, 99% दारू का रहता है। करीब है, प्रीति बोलो। लता, दारू, अस्थि, शैल, तो अस्थि वो शैल का 3/4 पार्ट और अस्थि का शायद 1/4। नहीं, वो उन्होंने सही बताया था, बस वो 99 नहीं है, इतना है। देखो सर्वघाती प्रकृतियों के जो स्पर्धक हैं वो शैल रूप, अस्थि रूप और दारू का बहुभाग, लता और दारू का एक भाग रूप स्पर्धक, वो सर्वघाती में नहीं होते। जो दारू का एक भाग और लता का पूरा टाइप, वो देशघाती रूप होता है। तो मिथ्यात्व प्रकृति कैसी है? मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है, यानी इसके सारे परमाणु, मतलब उसमें जो फल देने की शक्ति है वो कैसी है? चट्टान जैसी, हड्डी से मारो ऐसी,
और लकड़ी से मारो ऐसी, इस तरह की इसकी शक्ति है। तो ये मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहनी यानी सम्यक्त प्रकृति, हम जो शब्द बोलते हैं मिश्र मोहनी यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहनी यानी सम्यक्त प्रकृति, इस रूप परिणमित करता है। अब ये मिश्र मोहनी यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये कैसी प्रकृतियां हैं? देशघाती हैं कि सर्वघाती हैं? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये कैसी प्रकृतियां हैं? बोलिए विनीता आंटी। देशघाती, दोनों देशघाती हैं। बोलिए सुनीता आंटी। आपका वीडियो बंद हो गया विनीता आंटी? सम्यक प्रकृति तो देशघाती है और सम्यक मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। सम्यक प्रकृति देशघाती है और सम्यक मिथ्यात्व जो मिश्र मोहनी है वो सर्वघाती प्रकृति है, वो सर्वघाती प्रकृति है। भेद करते हैं ना अपन सर्वघाती देशघाती के, तो 3 में से 2 सर्वघाती में जाती हैं, 1 देशघाती में जाती है। तो अब ये जो मिथ्यात्व था सर्वघाती, इसके टाइप कौन से थे? शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, इस टाइप की इसमें शक्ति थी। और जब प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ तो क्या हुआ कि मिथ्यात्व में बचा, मिथ्यात्व के परमाणु बचे, लेकिन उसी में से कुछ परमाणुओं को वो मिश्र मोहनीय रूप और उसी में से कुछ परमाणुओं को सम्यक प्रकृति रूप, यानी उन परमाणुओं की शक्ति घटी तो सम्यक प्रकृति यानी देशघाती रूप हुआ ना, देशघाती रूप हुआ तो वो लता रूप और दारू का समझ लो एक भाग रूप, इस तरह की शक्ति उसमें हुई। अब ये जो मिश्र प्रकृति है, ये मिश्र प्रकृति कैसी है? सर्वघाती कही अपन ने, है ना। और सर्वघाती प्रकृतियों के स्पर्धक 3 टाइप के कहे, शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। लेकिन जो मिश्र प्रकृति है वो मिश्र प्रकृति का नाम है, इसीलिए आप गुणस्थान की परिभाषा में देखेंगे, तीसरे गुणस्थान की परिभाषा में, तो वहां शब्द आता है जात्यांतर। ये जात्यांतर इसको कहा है, आप लोग देखिएगा गुणस्थान विवेचन खोल के, तीसरे गुणस्थान में ये दिया है जात्यांतर। जात्यांतर का मतलब है तो सर्वघाती लेकिन अलग टाइप की है। अलग टाइप की क्यों है? क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों में 3 टाइप के स्पर्धक होने चाहिए, जबकि इस मिश्र प्रकृति में 3 टाइप के स्पर्धक नहीं है। वो दारू का कुछ भाग ही उसमें आता है, फिर भी ये सर्वघाती है। दारू के पार्ट अकेले होने से, दारू वाला अंश होने से, और ये सर्वघाती होती है, इसलिए इसको जात्यंतर कहा, कुछ स्पेशल है, ऐसी है। तो जब औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तब इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं और उस काल में फिर ये 3 प्रकृतियां बनती हैं। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो 3 की सत्ता है नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि तो अकेला मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व कर्म का उपशम करता है, और जिसके पास ये 3 टुकड़े हो चुके हैं और फिर वो प्रथमोपशम सम्यक्त यदि करता है, कब करेगा, कैसे करेगा? जिसके पास 3 टुकड़े हो गए वो तो सम्यक दृष्टि हो गया ना बेला जी। जिसके पास 3 टुकड़े हैं इसका मतलब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तभी तो 3 टुकड़े हुए हैं। देखो जिसके पास भी 3 टुकड़े हैं दर्शन मोहनी के, इसका मतलब है कि उसने सम्यक तो प्राप्त किया है। तो वो दोबारा क्यों करेगा? प्रथमोपशम सम्यक? सरल प्रश्न है, कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है। बोलिए आशा आंटी, आवाज चालू करिए। वापस मिथ्यात्व में चला गया वो? हाँ, वापस मिथ्यात्व में चला गया। वापस मिथ्यात्व में चला गया तो फिर से करना पड़ेगा। देखो वो वापस मिथ्यात्व में जाते ही तुरंत करेगा तो प्रथमोपशम नहीं होगा, उसके भी सब नियम कानून है, लेकिन प्रथमोपशम कर सकता है। मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो वो प्रथमोपशम कर सकता है। तो अब वो प्रथमोपशम कर रहा है तो उसके पास में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि के पास में दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, 2 टुकड़े भी हो सकते हैं
और एक टुकड़ा भी हो सकता है, यानी इतना लंबा काल बीत गया कि तीनों जुड़ के एक हो गए, तो वापस से एक भी हो सकता है। देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनीय और सम्यक तो मोहनीय की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप वह सम्यक तो मोहनीय रूप परिणमित करता है, तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है, तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के तीन प्रकृतियों की सत्ता है। सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिसने जीवन मतलब अनादिकाल से आज तक कभी ना कभी सम्यक तो प्राप्त कर लिया और करके छोड़ दिया। सम्यक तो प्राप्त किया हुआ है अभी, तब तो मिथ्या दृष्टि क्यों कहेंगे उसको, फिर तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक तो प्राप्त करके छोड़ दिया, उसका नाम है सादी मिथ्या दृष्टि। तो सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के तीन प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक ही की सत्ता है। जिसके सम्यक काल में तीन की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके तीन की सत्ता है। और जिसके मिश्र मोहनीय सम्यक मोहनी की उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हो, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के तीन प्रकृतियों का व एक प्रकृति का उपशम होता है। देखो यहाँ तीन और एक का ही बताया है, पर वो दो वाली भी स्थिति बनती है उसमें। यहाँ क्या है, एक शब्द है मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी की उद्वेलना। उद्वेलना क्या चीज होती है? उद्वेलना का मतलब है वैसे अपन अर्थ करें तो लैप्स हो जाना। उद्वेलना मतलब वो वापस से कन्वर्ट हो जाना। तो किसी ने, समझ लीजिए पहले कि किसी ने प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया था अनादि मिथ्या दृष्टि ने, और उसके वो तीन टुकड़े हो गए थे। तीन टुकड़े होने के बाद में अब वो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। तो जैसे ही जीव मिथ्यात्व में आता है, मिथ्यात्व में आते ही एक कार्यक्रम चालू हो जाता है अंदर कर्मों में। क्या होता है कि वो प्रकृतियां वापस, वो तीन टुकड़े हुए थे ना, वो तीन टुकड़े हुए थे, तो वो वापस मिथ्यात्व रूप कन्वर्ट होने लगती हैं। देखो, हर प्रकृति में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, तीनों प्रकृतियों में द्रव्य कितना कितना है? सबके पास अनंत अनंत परमाणु है। द्रव्य मतलब उनके पास माल कितना है, तो परमाणुओं की फॉर्म में सब में अनंत अनंत परमाणु है। तो ये जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, इनके जो परमाणु हैं, जैसे ही जीव मिथ्यात्व में आता है, मिथ्यात्व में आते ही इनके परमाणु उधर भागने लगते हैं, वापस मिथ्यात्व की तरफ उधर कन्वर्ट होने लगते हैं। पर वो जो उनकी भागने की स्पीड है और वो जो कन्वर्ट होने की स्पीड है, वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे होता है काम, लेकिन काम चालू हो जाता है। जैसे कि अपन ने पानी गर्म किया, समझ लो गैस पे किया और गैस बंद करी, पानी उबल गया था, तो गैस बंद करते ही क्या कार्यक्रम चालू होता है? वो पानी ठंडा होने की तरफ दौड़ने लगता है। वो परमाणु अभी जो उष्ण रूप परिणमित हुए हैं ना, जल के परमाणु, वो वापस शीतलता रूप परिणमित होने लगते हैं। अब वो कितना टाइम लगता है? तो वो यथा योग्य जितना पानी है और जैसा मौसम है उस हिसाब से उसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही जीव ने मिथ्यात्व की दशा प्राप्त कर ली सम्यक तो छोड़ के, तो जैसे ही मिथ्यात्व की दशा प्राप्त करता है, वैसे ही ये परमाणु उधर दौड़ने लगते हैं मिथ्यात्व रूप में। तो धीरे 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 करके यदि ये होने लगा काम और इसी बीच में दोबारा से सम्यक प्राप्त कर लिया, शिवोपशम सम्यक, तो वो काम बंद हो जाता है। मान लो पानी ठंडा होने लगा था और अपन ने फिर से गैस चालू कर दी, तो फिर से गर्म हो जाएगा, है ना, फिर वो ठंडा नहीं होएगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर हुई मिथ्या, थोड़ी देर मतलब कुछ काल हुआ और वापस से सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो वो परमाणु जो कन्वर्ट होने लगे थे मिथ्यात्व में, वो रुक जाते हैं, वो कन्वर्ट होना बंद हो जाता है, तो वो तीन टुकड़े बने रहते हैं। लेकिन इतना लंबा काल हो जाए कि वो पानी अपन ने गर्म किया था और सुबह से लेकर शाम हो गई, मान लो अपन ने दोबारा गर्म ही नहीं किया उसको, तो क्या होता है, बिल्कुल जैसे पहले ठंडा था वैसे एकदम ठंडा अभी हो जाता है। तो ऐसे ये भी
जीव ने मिथ्यात्व प्राप्त किया और दोबारा सुध ही नहीं ली कि फिर कभी अपने स्वभाव की सुध ले, और बहुत लंबा काल हो गया, बहुत लंबा काल हो गया और मिथ्या दृष्टि बना रहा, तो ये कन्वर्ट होते 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 धीरे धीरे एक परमाणु, मान लो उदाहरण में एक परमाणु उधर जा रहा था, तो कभी तो टाइम आएगा ही ना कि वो खत्म हो जाएंगे। तो वो इतना लंबा काल जीव ने बिताया कि वो सारे परमाणु जो मिश्र प्रकृति के और सम्यक प्रकृति के परमाणु थे, वो सारे वापस मिथ्यात्व रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो उसको कहते हैं उद्वेलना। तो कैसे होता है कि पहले तो जो मिश्र प्रकृति है, नहीं, पहले सम्यक प्रकृति मिश्र प्रकृति रूप हो जाती है और फिर वो मिश्र प्रकृति के परमाणु वो मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं। मैं फिर भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कल और आपको, जहां तक है ऐसा ही है, लेकिन फिर भी और कल पक्का देख के बता दूंगी। मतलब तो वो 6 कैसे रहती है, तो जब वो एक पूरी कन्वर्ट हो जाती है ना, तो वो 2 टुकड़े बचे। 3 थे, 3 में से एक पूरी कन्वर्ट हो गई, तो एक पूरी कन्वर्ट हो गई तो 2 टुकड़े बचे। फिर वो जो दूसरी बची थी वो भी पूरी कन्वर्ट हो गई, तो फिर एक बचा। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्य रूप से 3 और 1 ऐसा लिखा है, लेकिन 3, 2 और 1 ऐसा भी उसमें होता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के 1 ही की सत्ता है। जिसके सम्यक के काल में 3 की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता है। और जिसके मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी की उद्वेलना हो गई हो। उद्वेलना समझ में आ गया? उद्वेलना का मतलब है वो कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्ट ज्यादा सही है, वो उसमें कन्वर्ट हो गई, तो वो उद्वेलना हो गई हो। बस उद्वेलना अलग से इसलिए संक्रमण क्यों नहीं कहा इसको, ये तो है संक्रमण का ही एक टाइप। 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं, तो उद्वेलना भी संक्रमण का ही एक टाइप है। लेकिन हम जैसा संक्रमण का स्वरूप समझते हैं ना कि तुरंत ही ऐसा एकदम से बदल जाए, तो ऐसा तुरंत नहीं होता, स्लो स्पीड में ये काम होता है, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, मतलब कछुए की चाल से, इसलिए इसका नाम है उद्वेलना। उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हो, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है, इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का व 1 प्रकृति का उपशम होता है। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी। कह सकते हैं ना, जैसे क्षोभसम सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकृति का उदय था, और आप तो ये कह रहे सम्यक प्रकृति मिश्र प्रकृति रूप बदले, मिश्र प्रकृति मिथ्यात्व रूप बदले मिथ्यात्व दृष्टि होने के हिसाब से। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 प्रकृति का उपशम हुआ पड़ा था, दर्शन मोहनी, दर्शन प्रकृति, वो मिथ्यात्व प्रकृति का और मिश्र प्रकृति का, वो उदय में आने लगी। हमारी भाषा में ऐसे बोलते हैं जैसे वो दबी हुई थी ना, उपशम हुआ था ना उनका 2 का। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सम्यक दृष्टि के एक प्रकृति का उदय होता है, दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति का, और ये बदलते समय उसकी जो मिश्र प्रकृति का उदय आने लगता है और मिथ्यात्व का उदय आने लगता है, ये सब गलत बोलते हैं हमारे, वो उपशम हुआ पड़ा था ना उनका। देखो अभी ये उद्वेलना की बात चल रही है, आप उसको क्षोभसम सम्यक दृष्टि की उद्वेलना नहीं होती। अच्छा, ये उद्वेलना तो मिथ्या दृष्टि की होती है। उद्वेलना प्रकृतियां 13 है, 13 प्रकृतियां हैं जिनकी उद्वेलना होती है। जैसे कोई जीव एक इंद्रिय में चला गया, तो उसके जो भी नरक गति, देव गति, ये जो प्रकृतियां बंधी हुई होती हैं, वो उसकी वो प्रकृतियां उद्वेलना होना, ये अकेला यही नहीं है सम्यक और ये मिश्र, 13 प्रकृतियां हैं। अब वो काम ही नहीं, एक इंद्रिय में चला गया, तो अब जब तक कोई एक इंद्रिय जीव नरक में या स्वर्ग में जा सकता है, नहीं जा सकता, तो उसकी वो प्रकृतियां बंधी भी तो है ही, सबके देवगति नरकगति तो बनती, चारों गतियां बनती रहती है कभी भी बार बार में। तो वो जो प्रकृतियां बंधी हुई होती है, वो अन्य प्रकृति रूप कन्वर्ट होने लग जाती है, उसको उद्वेलना बोलते हैं। तो ऐसा ये इनमें भी होता है, 2 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की, बाकी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, तो वो ऐसे बदलने लगती हैं। तो जब वो प्रकृतियां काम नहीं आ रही, आप मिथ्यात्व में आ गए, अब आपकी 2 प्रकृतियों के काम क्या है, इसलिए वो कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। क्षोभसम सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है, उसके उद्वेलना नहीं होती। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए जो वो मिथ्या दृष्टि होने लगे, मिथ्यात्व के सन्मुख जा रहा है,
तो उसमें ऐसा कह सकते हैं ना, मिश्र जो मिथ्या प्रकृति उपशम हुई पड़ी थी, दबी हुई पड़ी थी, वो उदय में आने लगती है, तभी मिथ्या दृष्टि बन जाता है। वो तो है ही, मिश्र का उदय नहीं आता है। मिश्र का उदय आ जाएगा तो तीसरा गुण स्थान होगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। वो तो है ही, वो तो वस्तु स्थिति यही है। मिथ्या दृष्टि कब होता है? अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा था तो शिवोपशम सम्यक दृष्टि था, अभी मिथ्यात्व का उदय आ गया तो मिथ्या दृष्टि हो गया। ये तो है ही। एक बात समझ में आई, उद्वेलना अलग चीज है, मतलब उद्वेलना को इसमें मिला रही थी मैं, लेकिन उद्वेलना अलग चीज है, वो अलग है कर्म प्रकृति का। उद्वेलना अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नई अच्छी से लगी। बोलिए आशा आंटी। आपको बार बार डिस्टर्ब तो कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, शंका है, जिज्ञासा है, तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं होता। बोलिए। औपशमिक सम्यक तो मतलब ये है ना कि जैसे अपन पढ़ते हुए आत्म श्रद्धान या प्रतीति, ये है ना इसका मीनिंग। आत्म श्रद्धान या प्रतीति, ये उपादान की तरफ से निश्चय सम्यक कहा। हाँ, और तो एक बार औपशमिक जो वर्ड लगा रहे हैं ना, वो औपशमिक सम्यक, तो ये शब्द ही, ये नाम ही ये बता रहा है कि ये हम कर्म के निमित्त की तरफ से कह रहे हैं। अच्छा, ये कर्म के निमित्त की तरफ से है। आत्मा का औपशमिक सम्यक्त्व में भी आत्म श्रद्धान है, शिवोपशमिक सम्यक्त्व में भी आत्म श्रद्धान है, शैविक सम्यक्त्व में भी आत्म श्रद्धान है, लेकिन उसको कर्म की तरफ से देख रहे हैं वो आत्म श्रद्धान कैसा है, कर्म में क्या हुआ है उस समय। अच्छा, तो मैं यही कह रही हूँ कि जब एक बार आत्म श्रद्धान हो गया, प्रतीति हो गई, तो वापस मिथ्यात्व में क्यों चला जाता है? जब एक बार आत्मा श्रद्धान हो गया, प्रतीति हो गई, तो फिर अनादि, ये इसका कारण है अनादि काल का, मतलब आत्मा के श्रद्धान के प्रति तो अनभ्यास, और वो मोह राग द्वेष का अनादि काल का जो संस्कार है, इसलिए वो छूट जाता है। समझ में आता है? अपने को समझ लो, अपने को ये पूजा पाठ मंदिर स्वाध्याय यहाँ सुख आनंद बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ी बहुत शांति अच्छी फिर क्यों घर आ जाते हैं, फिर क्यों स्वाध्याय बंद करके घर के काम करने लगते हैं? कि वो आप कहोगे तो मजबूरी हमको करने पड़ते, वो नहीं है। आपको फुल फ्लैश टाइम दे दिया जाए ना 24 घंटे का, कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके निश्चिंत होके आप स्वाध्याय करोगी, पूजा करोगी, तो भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन श्रद्धान थोड़ी अभ्यास नहीं। लेकिन श्रद्धान कैसे चेंज हो जाता है? प्रतीति कैसे चेंज हो जाती है? बदल जाता है, निमित्त की तरफ से कहो तो कर्म उदय में आ जाता है, जैसे अभी इन्होंने कहा ना मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, तो कर्म वापस जो अपना जरा सा भी ढीला पड़ा तो वो ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आ जाता है तो बिगड़ जाता है, श्रद्धान बदल जाता है। देखो श्रद्धान बदल जाता है अपने में भी। अभी अपन पहले किसी को दुनिया में भी किसी के प्रति अपनी श्रद्धा हो, किसी को अपन बहुत मानते हो कि ये अच्छा है, ये सही है, और फिर कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि अपना श्रद्धान उठ जाता है उस पे से, फिर अपन नहीं मानते, विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे, वो तो उदाहरण है, एक देश समझना। तो ऐसे आत्मा का भी श्रद्धान छूट जाता है। अब उसमें कारण कहेंगे तो निमित्त दिखाई देता है, तो कर्म का उदय वो निमित्त दिखाई देता है। बाहर में कोई कुगुरु आदि का बन जाए तो वो हो जाए निमित्त, बाह्य निमित्त, ऐसा है। चलिए इतना ही करते हैं, समय भी हो गया। और कल से मैं तो स्मारक आऊंगी, बाकी राजेश आंटी, सुशीला आंटी, आप लोगों को आना हो तो देख लीजिएगा। पूर्णिमा आंटी, आपको जब सुविधा हो, जब आपके सही हो, ऑनलाइन तो चलेगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। शांति जी के प्रवचन शुरू हो रहा है क्या? शांति जी के तो नहीं हो रहे, लेकिन वो फिर दर्शन करने तो जाते ही हैं, फिर वो बाद में बहुत देर हो जाती है, सब गड़बड़ होता है, तो मैं तो वहीं बैठ के लूंगी। जो कोई आए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन तो चलाना ही अपने। ठीक है, बोलो जिनवाणी स्तुति। होने वाले हो भी जाएंगे शायद 1-2 दिन में शांति जी के भी, अमन जी के तो हो रहे हैं। अच्छा, बोलो जिनवाणी स्तुति बोलो। हाँ बोलिए। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी, श्री जिनकी ध्वनि दीप शिखासम, जो नहीं होती प्रकाश निहारी, तो किस भांति पदारथ पांति, कहाँ रहते रहते अविचारी,
या विधि संत कहे धनी है जिन बेन बड़े उपकारी।